दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे ये कहावत आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, लेकिन अब ये कहावत भारत के दुश्मन पड़ोसी देश पाक का साथ देने वाले अजरबैजान पर बिल्कुल फिट बैठती है। अब आप तो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि जब भारत ने पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तब पाक में तैनात HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम थे, इन्हें भारतीय मिसाइलों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि अजरबैजान एक मोटी कीमत देकर के इन्हीं चाइनीज HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। और इसके कुछ दिन पहले इन्होंने पाक के साथ भी एक डील साइन की है, जिसमें ये कुछ नए फाइटर जेट भी खरीद रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अजरबैजान वो देश है जो कि आर्मेनिया से लड़ाई लड़ रहा है, और अब भारतीय पिनाका मिसाइल सिस्टम, वहीं चाइनीज HQ-9B और चाइनीज फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, वो भी किसी तीसरे देश के अंदर। लेकिन अजरबैजान की कहानी सिर्फ यही नहीं खत्म होती, बल्कि उसके पश्चिमी देशों के साथ साथ इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। अब इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम कितने एडवांस है ये आप सभी जानते हैं। इसके बावजूद भी चाइनीज HQ-9B आखिर क्यों खरीदे जा रहे हैं और कैसे भारतीय हथियारों के सामने अब सीधे चाइनीज हथियार आने वाले हैं, और कैसे भारतीय हथियार पटकनी देंगे इन चाइनीज हथियारों को। एक बार फिर ये बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में सेट होने वाला है। जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल से। यदि आपको हमारा काम पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो आपने देखा होगा कि जब भारत ने पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तब चाइना से कुछ समय पहले ही खरीदे गए HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम पाक ने पूरे भारत के पास बॉर्डर में तैनात कर दिए, ताकि भारत से आने वाली मिसाइल और तमाम तरीके के हथियारों को रोका जा सके। लेकिन भारत की छोटी छोटी स्कैल्प मिसाइल के हैं या फिर ब्रह्मोस, इस तरीके से भारत ने दागे कि चाइना के ये एयर डिफेंस सिस्टम एक के बाद एक तबाह होते चले गए। इससे चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम भी खराब हुआ, और चाइना के साथ कई देशों ने इसे खरीदने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके बावजूद भी अब अजरबैजान अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कहा जाए सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब पाक जैसा देश जिसके पास बहुत ज्यादा एडवांस हथियार नहीं है, भारत ने भी बहुत हल्की मिसाइलों से HQ-9B को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, तो आखिर अजरबैजान को क्यों ये हथियार खरीदने पड़ रहे हैं? अब इनकी आपस में क्या साठगांठ है ये बात तो नहीं जानी जा सकती, लेकिन अजरबैजान और पाक के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अजरबैजान वो देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के कश्मीर मुद्दे को उठाता है, पाक का सपोर्ट करता है, भारत की बुराई करता है। लेकिन ये जानते हुए भी कि अजरबैजान रिसेंटली भारत को तेल बेचना शुरू किया है, और भारत की कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जो कि तेल खरीदती थी, लेकिन अब उन्होंने तेल खरीद को भी कम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल फिर से लौटे अजरबैजान के डिफेंस कैपेबिलिटीज की, तो इनके पास काफी ज्यादा एडवांस हथियार है और लगातार ये हथियार खरीद रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये आर्मेनिया के खिलाफ अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, और आर्मेनिया भारत का पक्का दोस्त है, फिर चाहे UN के अंदर भारत का समर्थन करना हो या फिर भारत के साथ हथियार खरीदना। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान इजराइल और पाक दोनों का ही बहुत अच्छा दोस्त है, और सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अजरबैजान की पश्चिमी देशों के साथ भी बहुत अच्छी बनती है। इसके बावजूद भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा जताया जाना कई सवाल पैदा करता है। सवाल ये है कि आगे चल के अजरबैजान का झुकाव पाक और चीन जैसे देशों की तरफ काफी ज्यादा झुकेगा, और ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि कुछ समय पहले ही अजरबैजान ने पाक से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट खरीदे हैं, जिसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है, और अगले कुछ महीनों के भीतर ये डिलीवरीज कंप्लीट की जाएंगी। और अजरबैजान ये हथियार खरीद रहा है आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, और वो आर्मेनिया जिसने भारत को अपना पहला देश बना रखा है डिफेंस हथियार खरीदने के मामले में। भारत ने ATA/GSO, छोटे हथियारों, बड़े हथियारों, सब कुछ आर्मेनिया को लगातार एक्सपोर्ट किया है, और रिसेंटली क्या कहें, नवंबर 2024 की बात है, आर्मेनिया और भारत के बीच में लगभग 2000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 21 बिलियन रुपए और $250 मिलियन की एक डील साइन होती है, जिसमें 4 पिनाका बैटरीज और अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत की तरफ से आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और भारत की तैयारी देखते हुए, भारत पिनाका की ताकत देखते हुए अब इन्हें फाइनली एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पड़ रहे हैं सस्ते और चाइनीज, ताकि ये अपनी जनता को और दुनिया को दिखा सके कि हमने भी तैनाती कर ली है। लेकिन ये बात जानते हैं कि पिनाका के आगे टिक पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिनाका एक ऐसा हथियार है जो कि कम बजट में बहुत ही इफिशिएंसी के साथ काम करता है, और सबसे बड़ी बात कि फ्रांस जैसे देश ने भारत के इस हथियार पर भरोसा जताया है। ये कोई
छोटी बात नहीं है। फ्रांस एक ऐसा देश है जिनके पास दुनिया के तमाम आधुनिक हथियार हैं। इसके बावजूद भी अगर वो पिनाका को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली पिनाका में दम है। वहीं भारत ने कई देशों के साथ पिनाका को लेकर के डील्स साइन कर रखी है और आर्मेनिया को अगले साल से डिलीवरीज शुरू होने की पूरी संभावना है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिनाका ने भी अपनी जो परफॉर्मेंस दी है उसके बाद लगातार कस्टमर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और HQ-9B ने जो भरोसा तोड़ा है, यानी कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ने जो भरोसा तोड़ा है, उसके बावजूद भी अजरबैजान की ये डील कई सवाल पैदा करती है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जहां पर अब भारत और चाइनीज वहीं पाक के हथियार एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, जबकि हम दोनों ही देश यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे और किन्हीं दूर दराज के दो देशों के अंदर ये युद्ध शुरू होगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।